दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र के आधार पर बनाई गई यह वीडियो कॉलेजियम सिस्टम को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार और कौन हटाना चाहता है, इस बात को समझने के लिए उपयोगी है। इसलिए इसे चैनल पर मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूं। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक धमाका कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है और हाई कोर्ट्स में भी ये चलता है, इस कॉलेजियम सिस्टम को जुडिशरी से समाप्त कर दिया जाएगा अगर उनकी सरकार बनती है तो, और उसकी जगह पर जजों की नियुक्ति के लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले भी अपने वीडियोज में इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि जो कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है वो इंदिरा गांधी सरकार के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक स्वायत्तता को बहाल रखने के लिए अपने न्यायिक निर्णयों के जरिए बनाया है। यानी ये कहना कि कॉलेजियम सिस्टम कांग्रेस सरकार ने बनाया बिल्कुल गलत है, बल्कि कांग्रेस सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, जिससे कि सरकार का जजों की नियुक्ति में हस्तक्षेप कम हो, जिससे सरकार अपनी पसंद के लोगों को जज के पद पर बैठा करके जुडिशरी अपने कब्जे में न कर सके। और आज के दौर में ये चीज़ साबित भी हो गई कि अगर कॉलेजियम सिस्टम नहीं रहा होता तो अब तक जुडिशरी में विगत 10 वर्षों में किस तरह के जज भर लिए गए होते, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। फिर भी क्योंकि देश में कॉलेजियम सिस्टम को अपारदर्शी माना जाता है और उस पर सवाल उठते रहते हैं, इसलिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2024 के चुनाव का इसे मुद्दा बनाया है और यह कहा है कि अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के भीतर बने कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके उसकी जगह पर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का आयोग गठित करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस जिस राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की बात कर रही है, वह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग क्या उस राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से अलग होगा जो सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने संविधान में 99वां संविधान संशोधन करके 2014 में संविधान में स्थापित किया, जिसे 13 अप्रैल 2015 से लागू किया गया और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस आधार पर कि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, अनुच्छेद 124 क में यह न्यायपालिका में राजनेताओं को हस्तक्षेप का अवसर देता है। दोस्तों, इस संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कौन कौन हो सकते थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। सबसे पहले लिखा है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति जो पदेन अध्यक्ष होंगे, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ज्येष्ठता से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश, यानी 2 उनके नीचे के सीनियर मोस्ट जज, ये सदस्य होंगे। फिर विधि और न्याय का प्रभारी संघ का मंत्री यानी कानून मंत्री, ये भी सदस्य होंगे। तो जरा देखिए, 1 हो गए जज और 2 जज, 3 जज हो गए, 1 मंत्री यानी नेता हो गए। फिर प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विरोधी दल के नेता, या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है वहां लोकसभा में एकल सबसे बड़े विरोधी दल का नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 2 विख्यात व्यक्ति सदस्य होंगे। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि फिर आखिर इसे क्यों मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों असंवैधानिक किया था? इसलिए किया था क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो सुझाव दिया, जो संशोधन किया संविधान में, उसमें जजों की नियुक्ति में नेताओं की क्षमता बढ़ गई। अभी तक कॉलेजियम में क्या है कि जज ही जजों की नियुक्ति कर रहे हैं, इस नाते न्यायपालिका पर पार्टियों का उस तरह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है जैसे वो डीएम एसडीएम के पदों पर करके बैठ जाते हैं। और यही कारण है कि जब कभी जनता पर मार पड़ती है सरकार से तो भागकर सब लोग सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाते हैं। कई बार तो न्याय नहीं मिलता है, लेकिन बहुत बार मिलता भी है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इन जजेस की नियुक्ति में सरकार का दखल नहीं होता। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो 99वें संविधान संशोधन द्वारा मोदी सरकार ने स्थापित किया,
उसे सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में नेताओं की भूमिका अधिक हो गई या जज के बराबर हो गई। कैसे? कुल 6 सदस्यीय आयोग हो गया। 6 सदस्यीय आयोग में क्या है, कहा गया है कि बहुमत से फैसला होगा। अब इसमें एक जो इसके अध्यक्ष हैं कौन है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और 2 और सदस्य हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठ जज, तो 3 जज हो गए। फिर इसके बाद एक है कानून मंत्री, एक, और 2 विख्यात समाज सेवी, तो ये 2 3। इस समाज सेवियों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के जज। तो इस तरह से यहाँ पे 2 नेताओं को वरीयता मिल गई। अगर दोनों नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री मिल करके जिस व्यक्ति को चुनना चाहे तो 2 अन्य लोगों को चुन लेंगे, और फिर ये लोग कौन होंगे इनका कोई मापदंड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर इसे असंवैधानिक कर दिया था कि इससे जो सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये लोग अपनी पसंद थोपने लगेंगे जजों की नियुक्ति में। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया, उससे पहले और उसके बाद एक ट्रेंड देखा गया मोदी सरकार के दौर में कि कॉलेजियम के द्वारा भेजे गए नामों को उसके पहले भी, यानी 2014 में सरकार में आने पर भी, और इस संशोधन के करने से पहले और इस संशोधन के असंवैधानिक हो जाने के बाद भी मंजूरी देने में राष्ट्रपति की मंजूरी से नियुक्ति होती है, तो कॉलेजियम द्वारा नाम सुझा दिए जाने के बावजूद भी उन नामों पर मुहर लगाने में मोदी सरकार बहुत देर करती है। इतना देर करती है कि कई बार तो कई जज नियुक्त ही नहीं हो पाए, वो ओवर एज हो गए। तो अब सवाल उठता है कि जब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अनुच्छेद 124 क में मोदी सरकार के द्वारा लाए गए संशोधन अधिनियम को पारित करके संविधान में स्थापित किया गया और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो अब और कौन सा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कांग्रेस, राहुल गांधी और खड़गे जी बनवाएंगे सरकार में आने पर, जिसे सुप्रीम कोर्ट मान्यता देगा? यह जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके एक ऐसा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जाएगा जो कैसा होगा, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य जजेस से सरकार पहले परामर्श करेगी और तदुपरांत एक ऐसा न्यायिक आयोग बनाया जाएगा जो नियुक्ति और ट्रांसफर को डिसाइड करेगा, और उसकी प्रक्रिया और न्यायाधीशों की नियुक्ति की अर्हता यानी योग्यता, आधार, ये सब जनता के लिए सर्वसुलभ होगा। कुछ भी गोपनीय नहीं होगा, सब कुछ जनता के सामने होगा। किस क्राइटेरिया पर आप किसी को जज बना रहे हैं, यह सार्वजनिक करना पड़ेगा, लोगों से आवेदन मांगने पड़ेंगे। तो इस तरह से न्यायपालिका की स्वायत्तता भी रह जाएगी, उसमें नेताओं का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन न्यायपालिका में बैठे वे जज जो नियुक्ति करने के हकदार होंगे वो नेपोटिज्म नहीं कर पाएंगे, भाई भतीजावाद नहीं कर पाएंगे। तो ये गजब का ये घोषणा पत्र में लाया गया प्रस्ताव है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो मेरा सुझाव है कि भारत में सरकार चाहे किसी की भी बने, इस सुझाव को अमल में लाते हुए सरकार को इस पर अमल करना चाहिए और न्यायपालिका का सहयोग लेकर के न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक पारदर्शी प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इसे शामिल किया है, इसलिए संविधान के विद्यार्थी होने के नाते, कानून के विद्यार्थी होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करने के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं, थैंक यू बोलता हूं। तो दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम हटने का शायद समय आ गया है, शायद हमको इससे बेहतर एक पारदर्शी प्रक्रिया मिल सकती है। तो इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिए। रात 9 बजे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़िए। मैं प्रतिदिन रात 9 बजे संविधान पढ़ाता हूं, सोमवार से शुक्रवार। शनिवार किसी कॉमन विषय पर चर्चा होती है, रविवार छुट्टी होती है। तो आज शुक्रवार है, आज भी आप सब जुड़िएगा। जय संविधान।